जय भोलेनाथ। आज है 30 जुलाई 2023, जो कि पुरुषोत्तम मास में आने वाली रवि प्रदोष का व्रत है। तो इसे हम विधि पूर्वक करेंगे। आप सभी को पता है, पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि रवि प्रदोष का व्रत दीर्घायु और आरोग्य के लिए किया जाता है। यूँ तो महीना में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। पर जिस दिन का प्रदोष व्रत हो, उस दिन के व्रत का उसी का फल मिलता है। प्रदोष व्रत भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, अतः जो भी प्रदोष व्रत करते हैं उन पर भोले बाबा की कृपा अवश्य होती है। प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति सदैव सुखी रहते हैं। उस पर भी इस बार सावन के महीने में अधिक मास होने पर भोले बाबा की व्रत महीना चल रहा है और इसमें रवि प्रदोष आया है। तो इस व्रत के करने से हमें सूर्य भगवान की और भोलेनाथ की कृपा एक साथ प्राप्त होगी। हमें यह ध्यान रखना होता है कि इस बार कौन से दिन प्रदोष व्रत पड़ा है। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन के हिसाब से हमें पूजा करनी चाहिए। रविवार को प्रदोष है तो रविवार व्रत करेंगे। सोमवार प्रदोष व्रत है तो सोमवार की अलग कामना करके अलग फल मिलता है। मंगलवार को है तो मंगलवार के दिन का अलग फल मिलता है। इस तरह अलग अलग प्रदोष व्रत के अलग अलग फल हैं। प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गौ दान के बराबर का फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत जो भी स्त्री पुरुष तन मन धन से करते हैं, उनके सभी दुख भोलेनाथ दूर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इस बार रवि प्रदोष है, तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, नहाएं धोएं, सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दें और उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद भोलेनाथ की पूजा करें और व्रत करने का संकल्प लें। भोलेनाथ के मंदिर जाकर या घर पर ही दीप जला करके भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करें और जल अभिषेक करें। पार्वती जी और विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा भी साथ में जरूर करें। शाम के समय 5:30 से 7 के बीच में प्रदोष व्रत की पूजा कर लेनी चाहिए। प्रदोष व्रत पूजा विधि में जल, दूध, दही, बेलपत्री, अकौआ के फूल, धूप, दीप, सारी पूजन सामग्री एकत्रित करके शुद्ध जगह पर गंगा जल की छिड़क के पाटा रखकर उस पर शंकर, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा प्रारंभ करें। कथा सुने, आरती करें, भगवान का भोग लगाएं। उसके बाद जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि रवि प्रदोष व्रत दीर्घायु आरोग्य के लिए किया जाता है, तो व्रत की कथा अवश्य सुने, कथा पूरी सुने, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए करते हैं कथा प्रारंभ। एक समय की बात है, सारे प्राणियों का हित चाहने वाले भागीरथी के तट पर ऋषि समाज एकत्रित हुआ और विशाल सभा का आयोजन रखा। विद्वानों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी, पुराणों के ज्ञाता महाराज कीर्तन करते हुए वहाँ पर पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में यानी कलयुग में शंकर जी की भक्ति आराधना द्वारा किस प्रकार संपन्न होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए। क्योंकि कलिकाल में सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। भक्तजन अनेकों संकट से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं रहेगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्य कर्मों के ऊपर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे।
इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महाराज, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके हमें बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मुनियों तथा शौनक आदि जी, आप धन्य हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप सभी वैष्णव हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को बताता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन, बुद्धिकारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सूत जी को सुनाया था। उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर सुवेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके निराहार रहकर शिव का ध्यान करें और शिव मंदिर में जाकर के शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुंड त्रिपुंड का तिलक लगाकर बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अच्छे से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें, ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। उसके पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य बोलना चाहिए और हवन आदि भी करें। नमः शिवाय मंत्र के द्वारा आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य को जमीन पर शयन करना चाहिए। एक बार भोजन करे, इससे सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। सावन के महीने में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह सर्व सुख, धन, आरोग्य देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथ को पूर्ण करता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सूत जी को और व्यास जी ने मुझको बताया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल मिला। श्री सूत जी कहते हैं कि विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसका एक पुत्र था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह चोर कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन हमें बता दे। वह बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी एवं दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक निसंकोच भाव से उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला, अरे भाई, ये तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़ दीजिए। बालक इतनी बात सुनकर के वहाँ से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुँच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहाँ बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों को खोज कर वहाँ आ रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को ही चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि को राजा के स्वप्न में हुआ
कि वह बालक को चोर नहीं है, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुलवा लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दे देते हैं। शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार अब आनंदपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार जो भी इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। यह थी रवि प्रदोष व्रत की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। जय भोलेनाथ।